नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। अलग अलग मुद्दों पर तमाम किस्म की बहसें चल रही हैं, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी मुद्दे हैं वो गायब हैं, टीवी की स्क्रीन से भी, अखबार के पन्नों से भी। बिहार से प्रकाशित होने वाले तमाम अखबारों के पन्ने रोज़ पलटिए, आपको राजनीति की जुड़ी तमाम खबरें मिल जाएंगी। आपकी जुड़ी खबर, आपसे जुड़ी खबर नहीं मिलेगी। टीवी डिबेट्स की भी यही स्थिति है, आपसे जुड़ी कोई खबर आपके पास नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपसे जुड़ी खबरों पर चर्चा कर ली जाए। और ख़बर आज जो चर्चा का विषय हम रख रहे हैं, आज हम विषय रख रहे हैं आपकी शिक्षा, आपके बच्चों की पढ़ाई। आपके बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं, जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों की क्या स्थिति है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि तेल, साबुन, चावल, प्याज तो छोड़ ही दीजिए, कपड़ा, जूते, चप्पल, गाड़ियाँ, एसी, पंखे, आप खुद की बीमारी के लिए दवाई खरीदने भी जाते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपके टैक्स के पैसों से चलने वाले सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है आपको पता भी है? आपने कभी पता करने की कोशिश की, या दिन भर बस ये कहते रह गए कि मास्टर जी पढ़ाते नहीं हैं, मास्टर जी आते नहीं हैं? कभी जाके जांच कीजिए, आपको पता चलेगा बिहार में तकरीबन 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। यह आंकड़ा था क्या आपके पास? ये कोई बता रहा है क्या? बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले बड़े बड़े नेताओं ने कभी आपको बताया कि बिहार में 2.5 लाख शिक्षकों के पद, जो स्वीकृत पद हैं, वो खाली हैं? क्यों खाली हैं भाई? बिहार में पढ़े लिखे लोगों की कमी है क्या, कि बिहार के लोगों ने सरकारी नौकरी मांगनी छोड़ दी है? क्यों कमी है? क्यों नहीं बहाल कर पाए? और आपके इस नकारेपन से जो लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ, उसे अब संवारने की ताकत आप में बची है क्या? कौन जवाब देगा इसका? बड़े बड़े भाषणबाज आके जवाब दे देंगे क्या? पहली से लेकर 10वीं तक पढ़ चुके वो बच्चे जिन्होंने अपने स्कूल में कभी फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत का टीचर देखा ही नहीं, उसके जीवन में अब जो कमी रह गई, उन लाखों बच्चों के जीवन में जो कमी रह गई, वो पूरी कर पाएगा क्या कोई? अब कौन जिम्मेदार है? कोई जवाबदेह है भी क्या इस राज्य में? तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता अमित कुमार जी हैं। अच्छा है, अमित पहले छात्र नेता भी रहे हैं। अभिषेक झा जी हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता हैं। इनके पार्टी के नेताजी केंद्रीय मानव संसाधन विभाग में राज्य मंत्री का दर्जा संभाल चुके हैं। प्रवीण कुमार जी हैं, आप शिक्षक नेता हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। भाई अमित कुमार जी, बिहार में पढ़े लिखे लोगों की कमी हो गई है, लोग सरकारी नौकरियां करना नहीं चाहते। क्या बात हो गई कि 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं और आपकी सरकार बहाल नहीं कर पाई? एक बात जान लीजिए, 2005 में जब हम लोग के मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाले थे, तो क्या स्थिति था स्कूल का? क्या था बताइए? स्कूल था ही नहीं। किसने कहा नहीं था? कहाँ से पढ़ के आए हैं आप? और आज, एक मिनट, कहाँ से पढ़ के आए हैं आप? पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ मैं। उसके पहले कहाँ से पढ़ के आए? सेंट जॉन्स हाई स्कूल का विद्यार्थी हूँ। उसके पहले कहाँ से पढ़ के आए? पहले तो स्कूल थे ही नहीं, तो पढ़े कहाँ से? बताइए ना। नीतीश जी ने आके सारे स्कूल बनवा दिए। सरकारी विद्यालय का जो स्थिति था, हाँ, वो जितने संख्या में होना चाहिए उतनी संख्या में नहीं। ठीक है, तो जितनी संख्या में शिक्षक होने चाहिए वो आज भी नहीं है ना। 15 साल का शासन आप बहुत कम मानते हैं। हम वही तो बताना चाह रहे हैं ना कि 15 साल के शासन काल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ। बहुत बड़ी क्रांति हुई, 2.5 लाख पद खाली हो गए। नहीं, आप सिर्फ शिक्षक को देख रहे हैं, शानदार काम हुआ है साहब। पहले ये तो आप देखिए। हाँ। शिक्षक को तो देख रहे हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे। अच्छा, चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन पहले ये देखिए। क्या देखें बताइए। 2015 के पहले राज्य के 12.5% बच्चे जो है कि विद्यालय से बाहर थे, जिसमें अधिकांश महादलित और अल्पसंख्यक के बच्चे हुआ करते। कितने बच्चे बाहर थे विद्यालय से? 12.5%। आपका आंकड़ा सही नहीं है, फिर से दुरुस्त कीजिए इसे। 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर थे, जिसमें अधिकांश महादलित और अल्पसंख्यक नहीं है भाई, इससे बड़ी संख्या थी। ये आंकड़ा दुरुस्त नहीं है आपका, वही मैं कह रहा हूँ। ये जो है कि बिहार सरकार के द्वारा जारी किया हुआ आंकड़ा है। सुन लीजिए, आपको बता रहा हूँ अमित कुमार जी, मिड डे मील योजना की वजह से बच्चे आ रहे हैं, ये सच्चाई है।
और ये गर्व करने की बात नहीं है, ये बहुत शर्मनाक स्थिति है कि हम मुफलिसी को सफलता बता रहे हैं। गरीबी इतनी है कि बच्चे एक वक्त का खाना खाने स्कूल चले आते हैं, और इस पर भी हमें गर्व है, इस पर भी गर्व है। ये अच्छी बात नहीं है। ये गरीबी देखिए, मुफलिसी देखिए कि बच्चे खाना के लिए स्कूल आते हैं, है नहीं ये शर्मनाक? विद्यालय आना। अब मुझे आप बताइए कि विद्यालय की ईंटें उन्हें पढ़ा देंगी कि प्राइमरी स्कूल में उगा आम का पेड़ उन बच्चों को पढ़ा देगा, कि खिचड़ी बनाने वाली दाई उन्हें पढ़ा देगी? कौन पढ़ाएगा? उस शिक्षक पढ़ाएंगे। शिक्षक है ही नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? 3.5 लाख शिक्षक की बहाली हुई, 2.5 लाख पद खाली हैं। खाली है। चरणबद्ध तरीके से शिक्षा भैया 15 साल में कितने चरण उठाएंगे आप लोग? 15 साल चरण ही उठा रहे हैं आज तक। ऐसे चरण मत उठाइए, फिर बदहाल हो गई है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा में 15 साल कम नहीं होते हैं। चरणबद्ध करते करते 150 साल लगा देंगे आप। बद्धता आती ही रहेगी। रोक दीजिए चरण। आप बताइए अभिषेक झा जी, भाई शर्मनाक स्थिति है ये तो। 2.5 लाख पद प्राइमरी स्कूल से लेकर +2 तक खाली हैं। कम है क्या ये? देखिए ये आपको मैं बता दूं 37-38% हो रहा है। 37-38% पद खाली है बिहार में शिक्षकों के। कौन सा चरणबद्ध है? देखिए ये तो यही लोग बेहतर समझा पाएंगे कि किस तरह के चरणबद्ध तरीके से ये लोग शिक्षकों की बहाली करना चाहते हैं। पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आप हमेशा गौर करेंगे कि ये जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, इन लोगों की मंशा हमेशा यही रहती है कि जब इनसे इनके विगत 15 वर्षों के शासन के बारे में पूछा जाता है और उसकी नाकामियां जब गिनाई जाती हैं, तब ये लोग क्या करते हैं, उससे 15 साल पहले का ढकोसला थोपना शुरू कर देते हैं। आप अगर शिक्षा की बात करें, देखिए नियोजित शिक्षकों ने इतना लंबा आंदोलन किया और अब आंशिक रूप से सरकार ने उनकी बातें मानी है। आमतौर पर हम बिहार की स्थिति देखा करते थे कि नेशनल चैनल्स भी कई बार बिहार में आके और टीचर्स का इंटरव्यू लिया करते थे और यह मालूम चलता था कि टीचर को पहाड़ का ज्ञान नहीं है, टीचर को बेसिक बातें नहीं पता है कि भारत देश का प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट कौन है। मुख्यमंत्री के घर के पास राजवंशी नगर का सरकारी विद्यालय है, जहां देखकर बड़ा आश्चर्य लगा कि एक ही कमरे में 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे ऐसा गोला और घेरा बनाकर पढ़ रहे हैं। इस तरह की छवि बिहार की पूरे देश में गई है इनके राज में। और तब जब इनकी इतनी नाकामियां हैं, आंकड़ों की बात करेंगे तब तो ये कहीं टिक ही नहीं पाएंगे, जवाब ही नहीं दे पाएंगे। लेकिन थेथोलॉजी की भी एक सीमा होती है कि जब इनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप क्यों विफल रहे हैं, आपको और कितना समय चाहिए, तो ये लोग कोई जवाब नहीं। 15 साल निकले, बहुत कम समय था। अब ये चरणबद्ध हो ही रहे हैं। इनके चरण आबद्ध हैं कि निर्बद्ध हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। चरणबद्ध चल रहा है। देखिए बिहार 1.5-2 हजार साल लग जाएंगे साहब देखिए चरणबद्ध होने में। ये पहले तो जैसे ही आप यहाँ परीक्षाओं की बात करेंगे, एक बात को मैं मेंशन करना चाहता हूं, जब भी आप परीक्षाओं की बात करते हैं तो यहाँ कदाचार मुक्त परीक्षा तो हो ही नहीं पाती है। किसी भी स्तर की आप बात कर लें, एसटीटी की बात करें, 96-97 में हाई कोर्ट ने एग्जाम लिया था। आप कदाचार की सोच भी नहीं सकते थे 10वीं का, लेकिन हाई कोर्ट को लेना पड़ा था। सिस्टम तब भी नहीं ले पाया था। ये सच्चाई है जी, एक्सेप्टेबल बात है। तो आखिर इनको 15 वर्षों का मैंडेट जो जनता ने कई चरणबद्ध कर रहे हैं अभी ये, तो जनता ने इनको चरणबद्ध मैंडेट दिया और उन्होंने जनता को चरणबद्ध तरीके से बेवकूफ बनाया, टॉपर घोटाला किया। बद्ध चल रहा है अभी जी। ये तो अब यही मामला है ना कि टॉपर्स घोटाला हो, या अब आयुक्त आते हैं इनके कह देते हैं कि भाई इस बार बहुत सब कुछ अच्छा से बढ़िया से सब कुछ हो चुका है, एसटीटी की परीक्षा दोबारा लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर अचानक परीक्षा को रद्द कर देते हैं। प्रवीण कुमार जी, भाई 12,000 शिक्षकों के पद 10वीं में खाली हैं। ये 2019 के नवंबर तक का आंकड़ा था, सरकार ने खुद माना था। +2 के 18,000 पद खाली और 2,12,000 पद 1ली से 8वीं तक के खाली हैं। ऐसी चरणबद्धता हो भाई, ये तो बाध्यता हो जाएगी किसी दिन ना प्रवीण जी। असल इसमें हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो स्थिति है जहाँ तक शिक्षकों के पद रिक्त के ये मामले में, तो हम लोग के यहाँ जो नियोजन की प्रक्रिया है, उस नियोजन की प्रक्रिया इतना उबाऊ है कि अगर उसके लिए मान लीजिए अगर 10,000 की वैकेंसी के लिए अगर नियोजन किया जा रहा है, तो उसमें 1,500-2,000 वैकेंसी ही फुलफिल हो पाता है। और बाकी चूंकि
इस तरह का है कि एक ही आदमी का कई एक जगह सिलेक्शन हो गया और जिसका नहीं हो रहा है उसका कहीं नहीं हुआ, और उसके बाद 2-3 स्टेप बहालियां का प्रोसेस चलता है और उसके बाद बंद कर दी जाती है। ठीक है। इस तरह से ये हो रहा है। और दूसरी बात है कि जो शिक्षक पहले के रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद ये पद खत्म होते जा रहा है और नियोजन में ये पद आ रहा है, और जो सेंट्रलाइज वैकेंसी नहीं हो रहा है और सेंट्रलाइज उसकी बहाली नहीं हो रही है और प्रक्रिया नहीं हो रही है, जिसके चलते भी ये सबसे बड़ा ये फीडबैक है कि ये सब पद रिक्त रहते जा रहे हैं। बताइए अमित कुमार जी, भाई साहब, मतलब आप भी छात्र हैं, आपने छात्र राजनीति की है, ठीक है, आपके घर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है साहब, लेकिन जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप मुझे बताइए, पहली से लेकर 12वीं तक वो बच्चा चला गया होगा इन 15 सालों में, तो 15वीं तक बच्चे पढ़ गए होंगे ना। 2 लाख 2.5 लाख पद खाली। जिन बच्चों ने अपने स्कूल में मैथ्स का टीचर देखा ही नहीं, जिन बच्चों ने अपने स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का टीचर देखा ही नहीं होगा, उनके जीवन में जो कमी रह गई उसकी भरपाई कभी हो पाएगी? अब देखिए, जब 3.5 लाख शिक्षक की नियुक्ति की गई, जिसको नियोजन कहते थे पहले, अब तो नियुक्ति में बदल गया वो। उस समय शिक्षक खाली पदों की संख्या और भी अधिक था। सरकार ने एक मुश्त 3.5 लाख शिक्षकों का बहाली करके इस खाई को पाटने का काम किया। और ऐसा नहीं है कि जो है कि बहुत सारे बच्चे जो है कि मैथ का टीचर का मुंह नहीं देखे होंगे, तो सरकार जो है कि जो खाई को पाटने का लगातार प्रयास कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रही है, उसमें बहुत सारा भगत भवन भी बना है। मैं अपने ही विद्यालय का उदाहरण दे रहा हूं सर, कि पिछले 11 वर्ष 12 वर्ष से मैं उस विद्यालय में हूं, और न वहाँ माध्यमिक शिक्षक गणित के हैं और न उच्च माध्यमिक शिक्षक गणित के हैं, न फिजिक्स के हैं, न केमिस्ट्री के हैं, कोई भी साइंस फैकल्टी पूरा ये गायब है। मैं अपने ही 11 साल में तो बच्चों का पूरा जीवन निकल गया, 12 छात्र जीवन तो वो पार कर गया। देखिए एक और दूसरी अमित जी, इस कमी की भरपाई कौन करेगा? सर दूसरी बात इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं आंकड़े रख दूंगा। दूसरी बात इनके द्वारा कहा जा रहा है कि पहले नियोजन था, अब नियुक्ति है। हमको जरा बता दें सारे सरकारी दस्तावेज अभी नियोजन बता रहे हैं। किस तरह की प्रक्रिया आप नियोजन में अपना रहे थे और नियुक्ति में कौन सी प्रक्रिया में बदलाव हो गया, हमको जरा बताया जाए। आपके द्वारा, आपके सरकार के माध्यम से बातें कही जा रही है कि नियोजित शिक्षक इनको कभी कहा नहीं था। मेरे पास सारे दस्तावेज हैं और आपके पास विभाग के जितने भी पत्र निकले हैं वो सारे पत्र में नियोजित का ये शब्द उसमें ये जुड़ा हुआ है, और उसके बावजूद भी हम लोगों को कह रहे हैं इसका मतलब है कि हम नियोजित रखेंगे भी और उनको आम जनमानस में चढ़ाने का काम करेंगे कि ये नियोजित नहीं, लेकिन ये दुखद बात है ना। तो ये शिक्षक हैं, तो आखिर शिक्षक के लिए कौन सा बदलाव किया? अमित जी, एक मिनट सुनिए ना। 2.5 लाख 2.25 लाख पद खाली हैं पहली से 8वीं तक, और 30,000 का नियोजन आप करने जा रहे हैं। भाई 2.25 लाख का कर लेते, किसने रोका था? किसने रोका था? इतने बेरोजगार युवा भर भी लेते हैं ना पूरे बिहार में, वो कमी तो पूरी कर लेते। आप अमित जी इस बात की गंभीरता को समझिए, इसको समझना होगा। 6ठी क्लास से जिस बच्चे को मैथ का टीचर +2 तक नहीं मिला, अब उसके जीवन में उस कमी की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। ना तो समाजवाद, ना साम्यवाद, ना दक्षिण पंथ, ना हमारे माननीय, हमारे महान वो हरिश्चंद्र के नाती, कोई अब उनकी कमी पूरी नहीं कर सबसे इसमें रोचक बात है सर, एक बात बता देना चाहता हूँ। एक बात चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम समझ लेंगे ये भी बात। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, जरा आप समझाइएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ समझना बाकी रह गया है, जल्दी लौटते हैं।